कुंभ मेला जो कि पूरे 144 साल के बाद आया है। एंड सॉरी इट्स महाकुंभ, जिसमें आप सभी को जाना चाहिए। और जो नहीं गया वो अपनी लाइफ में दोबारा इस अवसर को नहीं पा सकता। एंड आपने ऐसी बातें बहुत सारी सुनी होंगी, इवन इंटरनेट पे हर जगह ट्रेंड में है कि मतलब जो महाकुंभ नहीं नहाया वो अपनी लाइफ में अब दोबारा नहीं नहा पाएगा, क्योंकि ये शायद 144 साल बाद आया है। और ये हिंदुओं का एक तरह से त्यौहार कह सकते हो, काफ़ी बड़ा त्यौहार है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप विदाउट नॉलेज के महाकुंभ जाना ही मत। यस, मैं ये कह रहा हूँ कि विदाउट नॉलेज के आप महाकुंभ जाना ही मत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? और इंटरनेट पे तो काफ़ी अच्छा दिखाया जा रहा है कि लाइक महाकुंभ में जाओगे सब चीज़ व्यवस्थित है, ये सेवा दी गई है, वो सेवा दी गई है, सरकार सब चीज़ व्यवस्था करी है, हर एक चीज़, फॉरेनर्स भी जा रहे हैं, लगभग 90% लोग जा ही रहे हैं। और काफ़ी शायद करोड़ों में भीड़ आने वाली है। एंड आई नो कि मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ। इवन मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मैं पर्सनल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ रील्स वगैरह एंड वीडियोस वगैरह देख के अपने दोस्तों के साथ बस चलो, जस्ट बस चल दो कुंभ, महाकुंभ नहाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, कैसा है। लेकिन जब मैं वहाँ पे उतरे हैं, विज़िट किए हैं, घूमे घामे, तो पता चला ये तो काफ़ी मतलब काफ़ी अपोजिट है। जैसा हम लोग सोचते थे वैसे एकदम एग्जैक्ट वैसा एकदम अपोजिट, मतलब कि जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं है। एंड बात करते हैं हम लोग 2 दिन पहले हम लोग महाकुंभ गए थे। हम लोग 4 लोग थे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपको महाकुंभ के लिए अभी सभी ट्रेन वगैरह स्टेशन से फ्री में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ट्रेन में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। जाहिर सी बात है, काफ़ी लोग जा रहे हैं महाकुंभ, तो आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी। आप अच्छे से तो जा ही नहीं पाओगे, लेकिन फ्री में चले जाओगे। जब वहाँ पे पहुँच जाओगे तो प्रयागराज जंक्शन या फिर नैनी जंक्शन, जहाँ पे भी उतरना है आपको, उतर जाओ आप वहाँ से। कहीं से भी उतरो, आपको 5-10 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा। फिर आप जब वहाँ से उतरोगे तो स्टेशन से आप जब बाहर निकलोगे तो आपके लिए ऑटो वगैरह तो ठीक रहेंगी। ऑटो है, आपको ओला उबर है और कई गाड़ियाँ हैं, तो चलती हैं, सब चलती हैं। लेकिन उनका प्राइसिंग इतना हाई है ना भाई, इतना ज़्यादा हाई है। वो लोग ऑटो रिजर्व में लेके जाएंगे। लिटरली आप 2 लोग हो ना, रिजर्व में ऑटो जाएगी भाई। मान ही नहीं सकता हूँ मैं, 2 लोग ऑटो रिजर्व में, वो भी टुक टुक जो बैटरी वाली रहती है। भाई 200-200 रुपये ले रहे हैं वहाँ के जाने के, 50 रुपये 1-1 किलोमीटर के 50 रुपये लेके जा रहे हैं। अगर आपके पास एक्चुअल में पैसे नहीं है या फिर कम पैसे हैं, आपका बजट लो है, ऐसे ही बस घूमने चल दिए, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। रोना आ जाएगा भाई साहब, रोना। मरते मरते चलोगे, आंखों से आंसू गिरेंगे, रोते रहोगे, मरते रहोगे, लेकिन तुम चलोगे। इवन अच्छी बात है, चलना भी अच्छी बात है भाई साहब। कुछ भी अचीव करने के लिए, घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई को मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सर्विस मिलनी चाहिए। इतना प्राइस काफ़ी हाई फाई है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। एंड वहाँ स्टेशन से, मैंने बोला ना, किसी भी स्टेशन से आपको महाकुंभ जाने के लिए एटलीस्ट 10 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। हमने भी वही किया। काफ़ी हाई प्राइस की वजह से हमने पैदल चलना शुरू किया। एंड ठेला वगैरह भी चल रहा है, उसकी भी प्राइसिंग बहुत हाई है। मतलब ठेले पे आपको बैठा के लेके जाएंगे, महाकुंभ छोड़ेंगे। तो हमने वहाँ पे पहुँचे। फिर हम लोग 10 किलोमीटर, भंडारा वगैरह चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप भंडारा वगैरह कर सकते हो, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। भंडारा वगैरह भी आप कर सकते हो। तो हम लोग पैदल चले, महाकुंभ में एंटर करें, 10 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में एंटर करें। एंड प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट मतलब शुरू होने लगी। हम लोग को नॉलेज नहीं था, हमने रील्स वगैरह, वीडियो वगैरह देखी थी। एंड हम लोग, बताता हूँ, वीडियो वगैरह देख के गए थे वहाँ पे। नॉलेज हम लोग को कुछ नहीं था, सेक्टर वगैरह कुछ पते नहीं थे। बस हम लोग गए, तो अब हम लोगों को भोजन करना था। हम लोग की ट्रेन लेट थी, रात के 10 बजे वहाँ से उतरे और 1 घंटा आने में, 1 से ज़्यादा घंटा, 2 घंटे आने में लग गए थे। करीब हम लोग 1 बजे वहाँ पे पहुँचे। 1 बजे जब उतरे वहाँ पे रात को, 1 बजे रात को, तो वहाँ से हम लोग पैदल चल रहे थे कुंभ में। कुंभ में जब एंटर हो गए तो कुंभ काफ़ी बड़े में है, लाइक 40-45 किलोमीटर में, बहुत बड़े में है। तो अब हम लोग वहाँ से चल रहे हैं, अब सेक्टर ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। रात के 1 बज रहे थे, हालांकि वहाँ पे मतलब रहती है भीड़ वगैरह, सब लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग पुलिस वाले पूछताछ वगैरह से भी गए थे पूछने कि लाइक भंडारा वगैरह कहाँ हो रहा है या फिर किस सेक्टर में भोजन वगैरह मिल रहा है। हमने ये सब भी पूछा था।
लेकिन उनका जवाब क्या था पता है? मैं हेट वोट नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली मतलब वो कह रहे थे, भैया हम तो मतलब कोई और सिटी से आए, लाइक कोई बनारस से आए, कोई कोई वहीं वहीं का तो कम लोग हैं, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से, सब पुलिस वालों का मैं बता रहा हूँ, जो सर्विसेज हैं वो सब लोग कहीं और से आए हैं। तो वो कह रहे हैं हमें ये नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में भंडारा या फिर रैन बसेरा ये सब चीज़ कहाँ पे है। तो हमने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, पूछताछ केंद्र था वो, ध्यान देते रहना, पूछताछ केंद्र था, नॉलेज तो होनी चाहिए। तो हमने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, लाइक चाय वाला और मतलब नाश्ता वगैरह वाले, समझ रहे हो ना, उन लोगों से पूछा। तो उन्हें भी मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और लेकिन वो लोग कह रहे थे कि रात के 1 बज रहे हैं भाई, आपको भंडारा कहाँ ही मिलेगा, भंडारे का वगैरह सबका टाइमिंग होता है, मान रहा हूँ मैं, सब चीज़ का टाइमिंग होता है। वहाँ पे अडानी भी कोई भंडारा करा रहे हैं, लेकिन उनका भी टाइमिंग है 12 से 4, हर चीज़ का टाइमिंग है। तो एक दिन हम लोग को लक बाई चांस, एक बार हम लोग को 1:30 बजे के करीब एक पंजाबी पंजाबी कोई बाबा थे, उनका बैनर दिखा और उनका लंगर चल रहा था, लंगर मीन्स भंडारा। तो हमने पूछताछ करके कैसे भी हम चले गए वहाँ पे भंडारा भोजन करने, और फिर हमने वहाँ भोजन किया। एंड मैं आपको बता दूँ, सेक्टर 21 अगर आप जा रहे हो तो सेक्टर 21 में वहाँ पे 24 हावर्स, 24 घंटे वहाँ पे भंडारा चलता है, पंजाबी लोगों का भंडारा है। अगर आप मान लो गलत टाइमिंग पे पहुँच गए या फिर लेट से पहुँच गए, तो आप वहाँ पे वहाँ पे पहुँच के कभी भी आप भोजन कर सकते हो। पंजाबी लोगों का है, खाना भी टेस्टी रहता है, एक नंबर का भोजन दिए थे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि हमने उम्मीद खो दिया था, रात के 2 बजे वो लोग सर्विस ऐसी दे रहे थे कि क्या ही बोलें। एंड सफाई वगैरह के एकदम फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, पंजाबी लोग को जानती हो, एकदम भाई बहनों की तरह रहते हैं। तो हम लोग भोजन किए। फिर अब रैन बसेरा हम लोगों को सेक्टर 21 में है, याद रखे रहना, सेक्टर 21 में ही भोजन मिल रहा है 24 हावर्स। तो अब हम लोग को रैन बसेरा चाहिए था, 2 बज गए थे भोजन वोजन करते हुए। अब 2 बजे रात तक हम लोग चल रहे हैं, तो एक जगह बैनर दिखा कि सेक्टर 16 में, पूछ भी रहे हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है, पूछते पूछते भी चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। सेक्टर 16 में हम लोग को जाना था। तो अब सेक्टर 19 तक पहुँचे, तो हम लोगों में आपस में ही झगड़ा हो गया कि लाइक नॉलेज वगैरह, 4 लोग थे, नॉलेज वगैरह नहीं है, इतना चलना पड़ रहा है भाई साहब, बोलने में कम लगता है, लेकिन हम लोग बहुत चल रहे थे, बहुत ज़्यादा चल रहे थे। लाइक हम लोग में ही झगड़ा हो गया चारों लोग में कि मतलब इतना अब हम नहीं चलेंगे। सेक्टर 21 से 16 में जाने के लिए करीब 7 किलोमीटर था, बैग वगैरह भी थे। तो 19 में हम लोग जाके झगड़ा करने लगे। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वो लोग, मैं और मेरा एक फ्रेंड, मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ गया था। तो हम लोग ओला बुक करके रात में ही घर सोचने को सोचे, ओला बुक करेंगे, स्टेशन पे जाएंगे, रात रुकेंगे, दिन में ट्रेन पकड़ेंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन लक बाई चांस, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे कुंभ में हम लोगों का लक ऐसा था ना, लक किस्मत क्या मैं बोलूँ, क्या मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वहीं जहाँ हम लोग बुक कर रहे थे ओला ना, झगड़ा कर रहे थे, उसी के जस्ट बगल सेक्टर 19 में, बताया मैंने कि झगड़ा कर रहे थे सेक्टर 19 में, उसी के बगल एक बाबा थे। तो हम लोग के साथ एक भैया थे, भैया के मतलब झगड़ा होते होते ज़्यादा हो गया, तो वो जाके उसी सेक्टर में, उसी सेक्टर के एक बाबा का वो था, कुटिया, कुटिया वगैरह नहीं कह सकते, बाड़ा, बाड़ा कह सकता हूँ। तो वहाँ पे जाके बैठ गए वो, और वो हम लोग को भी बुला रहे थे, हम लोग हालांकि झगड़ा कर रहे थे, हम लोग भी अंदर गए बैठे। तो वहाँ पे एक आदमी आया, बोला यहाँ क्यों बैठे हो, हम लोग बताएं कि कुछ रैन बसेरा वगैरह दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि सोना है, सो सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग मतलब खुश हो गए कि वो बोला सोना यहाँ पे सो सकते हो, लाइक बोला कि हम लोग किसी को एंट्री नहीं देते हैं इतनी रात तक, लेकिन तुम लोग अभी को आ रहे हो तो जाके शांति से सो जाओ। तो रात के 2 बज रहे थे, एंट्री किसी को नहीं मिल रही थी, हम लोगों को एंट्री दिया और हम लोग साइड में जाके सो गए आराम से। फिर 4 बजे वो लोग तो सो गए थे, 2 बजे सोए थे वो लोग, 7 बजे करीब उठे थे, लेकिन मैं 4 ही बजे उठ गए थे, 4 बजे उठ गए थे, अपना घूम टहल रहे थे। और मैं ये भी कह रहा हूँ, सेक्टर 19 में आप जाके, मैं मतलब जहाँ जहाँ हम लोग घूमे हैं वहाँ वहाँ जाके आप व्यवस्थित हो सकते हो। सेक्टर 21 में आप भोजन कर सकते हो, सेक्टर 19 में आप कभी भी सो सकते हो। ये चीज़ हम लोगों को किस्मत से ही मिली है, ऐसे वैसे नहीं, किस्मत से ही मिली है। वेल मैं बताएं, 4 बजे मैं उठ गए थे। तो उठे तो सुबह टहल रहे थे इधर उधर, लाइक संगम वगैरह जा रहे थे, देख रहे थे, टहल रहे थे। संगम मेरे ख्याल से वहाँ से जहाँ पे हम लोग सोए थे, लेटे थे, वहाँ से 6-7 किलोमीटर था संगम। तो इधर उधर टहल रहे थे, संगम तक नहीं गए थे, अपने बाड़ा के आस ही पास थे।
तो वहाँ पे सुबह होते ही करीब 4:30-5 बजे से चाय और टोस्ट मिलना शुरू होता है। ये कोई नियमता नहीं है, इसी सेक्टर में मिलेगा, ये हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह प्रोवाइड होगा ना। जहाँ भी बाबा का बाड़ा कुटिया कुछ भी रहेगा, वहाँ पे आपको बगल में, अगल बगल में हर जगह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाय, टोस्ट, घुघरी, खाजा वगैरह ये सब आपको हर जगह मिलेगा। तो अब मैं 4 ही बजे से उठा हूँ, 5 बजे 6 बजे तक यही सब कर रहे थे, नाश्ता पानी कर रहे थे। एंड पुलिस वालों से भी 2-4 बात हुई थी, मतलब वहाँ के सर्विस वाले जो थे, जो कार्ड वोर्ड लगा के घूमते हैं सर्विस वाले, उन लोग से भी बातचीत कर रहे थे। तो 7 बजे मैंने इन लोगों को जगाया कि आओ चलते हैं अब और कुछ देखते हैं। फिर हमने सोचा कि संगम चलते हैं, संगम नहाने ना। तो संगम नहाने के लिए हम लोग निकल गए। तो अब संगम वहाँ से करीब बताया 7 किलोमीटर दूर था, तो संगम गए। और जब हम लोग संगम, इतनी भीड़ थी, इतनी मशक्क़त के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे। भीड़ तो नॉर्मल सी बात है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। वीडियोस तो मैं नहीं बना पाया हूँ उनकी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग मतलब सच में संगम के पास, गंगा नदी के पास, वहाँ पे वो क्या कहते हैं, घाट के पास पहुँच गए। और घाट के पास हम लोग जब पहुँचे, और जो हमने देखा उस टाइम, घाट के पास पहुँचते ही हमने उस टाइम जो देखा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि गंगा माँ या फिर यमुना माँ जो भी थी, संगम में जब नहाया हम, मतलब देखा हमने, तो संगम का पानी इतना गंदा था भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने लोग नहा रहे हैं, जाहिर सी बात है गंदा रहेगा। फिर भी मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी के प्रति कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस यही बता रहा हूँ। इतना गंदा था पानी, मतलब लिटरली पानी एकदम धूल था, धूल क्या मिट्टी थी, ब्राउन कलर पानी दिख रहा था वहाँ पे भाई, पानी ब्राउन कलर दिख रहा था। और देख के ही मतलब काफ़ी, नहाने का तो मूड ही मेरा घिसक गया कि नहाएंगे नहीं। बाकी जो 3 लोग थे उन लोगों ने स्नान किया। और वहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ, इतने सारे लोग थे। मैं रियल बात कहना चाहूँगा कि वहाँ पे लड़के लोग भी थे, लड़कियाँ लोग भी थी। बांटा नहीं गया था कि बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग नहाएंगे या फिर एक ही में सब कुछ हो रहा था, नहा रहे थे। एंड आप ये चीज़ मैं बोलूँगा कि वहाँ पे भगवान के प्रति, या एक्चुअल में मैंने जो देखा था, भगवान के प्रति किसी को आस्था या फिर प्रेयर या फिर जो भी आप कह सको कि वो लोग भगवान को याद कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल भाई, वो संगम नदी है, गंगा माता यमुना माता के मिलन होता है वहाँ पे, और सरस्वती माता भी वहाँ पे मतलब विराजमान है। संगम भाई, मैं संगम की बात करता हूँ, जिसे पूजा जाता है, जिसका जल अपने घर में ले आया जाता है, अर्पित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। वहाँ पे स्विमिंग पूल का माहौल था भाई साहब। मैंने जब ये चीज़ देखा ना, मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन सारे उड़ गए हैं, सब चीज़ गया तेल लेने भाई। वहाँ पे लड़के लोग नहा रहे हैं, 4-5 लोगों का, हम लोग का तो 4 लोग का ग्रुप था, बाकी 10-10 लोग के साथ ग्रुप में आए हैं। और इतनी अश्लील हरकतें ब्रो, मैं कांट से, मैं बोल नहीं सकता हूँ, नहीं बोलने को काफ़ी चीज़ बोल दूँ, इतनी अश्लील हरकतें हैं भाई साहब। फ़ोन कैमरा वहाँ पे लेके बस संगम, अरे संगम को प्रणाम करो, पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, सूर्य जी को प्रणाम करो, कुछ भी करो, लेकिन वहाँ पे इतनी अश्लील हरकतें हो रही थी, मैं बोल नहीं सकते। और मेन चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, लड़कियाँ, वहाँ की लड़कियाँ, अब पता नहीं वहाँ की थी कि कहाँ की थी, वो लोग नहा रही थी, ड्रेस में नहा रही थी, मतलब कपड़े में ही नहा रही थी। लेकिन मैंने बोला ना अश्लील हरकतें, अब नहा के तुम निकल भी सकते हो भाई, आई नो कि मतलब तुम्हें पहली बार आए हो या फिर पानी में अच्छा लगता है तो ठीक है, नहा के तुम निकल भी सकते हो तुरंत। और ख़ास बात तुम लड़की हो, रिस्पेक्ट, इज्जत और शर्म हया तुम्हारी होनी चाहिए। अब तुम उसी में घुसे हो। एंड मैं हाउ आई से दैट कि उन लोगों का कपड़ा एकदम बॉडी से चिपक गया था। एंड समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो चीज़, सब कुछ दिख रहा था, रियलिटी में यही कहूँगा भाई साहब, कुछ नहीं, सब कुछ एक्चुअल एकदम क्लियर साफ दिख रहा था ब्रो, साफ हर एक चीज़, हर एक, मैं अब इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जानता हूँ आप समझ रहे हो, हर एक चीज़ एकदम साफ दिख रहा था ब्रो। एंड वो लोग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं समझ रहा हूँ कि आप अगर भगवान में लीन हो या फिर कुछ भी तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तुम खुद वहाँ पे
मजाक मस्ती या फिर क्या मैं बोलूँ कर रहे हो, तुम्हें खुद फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस बंदी को या फिर उस बंदे को, जितने भी लोग थे, लड़कियां हो या लड़के, उन लोग को खुद फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे शरीर में या फिर बॉडी में कैसे मैं दिख रही हूँ या देख रही हूँ एक्चुअल में। मतलब देखो, वो लोग बस दिखाना चाह रही थी, मैं बस यही बोलूँगा, वो लोग एक्चुअल में यही सब अश्लील अपना बॉडी, शरीर, जिस्म जो भी होता है दिखाना चाह रही थी। और लड़के लड़के मैं भाई साहब मैं क्या बोलूँ, इतने हौसी थे, जा जा के भाई साहब उन लोग के बगल में एक्चुअल में ऐसे ऐसे धक्का मार रहे थे, मतलब सट रहे थे। और मतलब बहाव है, पानी है तो भाई साहब नॉर्मल, एंड वो लोग बोल भी नहीं रही हैं भाई। कोई बहन के साथ आया, कोई माँ के साथ, कोई फैमिली के साथ आया है, लिटरली कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। इतना डेवलपमेंट कहाँ है भाई, अमेरिका बना लियो एकदम। क्या मैं बोलूँ, इतना डेवलप होना है तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हो, रोड ख़राब है, हर एक चीज़ ख़राब है, नहीं इस चीज़ में डेवलपमेंट होने की क्या ज़रूरत है भाई। तुम वहाँ नहाने गए हो, संगम माता है, देवी माँ है, पता नहीं कितने मंदिर हैं वहाँ पे, भाई साहब वहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हो? स्विमिंग पूल थोड़ी है, जाओ अपना पार्क में जाओ, ऐसा करो ब्रो। मैं मैं सिर्फ देख के आया हूँ, मुझे इतना अजीब लग रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो लोगों को कुछ फ़र्क नहीं, इतना एडवांस हो चुके हैं आज के लोग, मैं क्या बोलूँ। हो सकता है मैं ही पिछड़ गया हूँ, मैं ही ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया हूँ, या फिर मुझे ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर जो भी तुम लोग कह सको कि मैं बहुत अभी पीछे रह चुका हूँ। ये सब आजकल नॉर्मल हो चुका है, काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, ठीक है मैं मान रहा हूँ। तो मेरे 3 दोस्त नहाए, मैंने बोला ना, कुछ फ़ोटो वगैरह मैंने भी क्लिक्स की, और फिर उसके बाद मैं पानी गंदा था तो मैं नहाने का प्लान कैंसिल करके हाथ मुँह धो लिया और पानी छिड़क लिए। फिर उसके बाद हम लोग, मतलब ये सब हरकत बहुत ज़्यादा हो रहा था। वहाँ वो हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था, शायद राइड करा रहे थे हेलीकॉप्टर पे कुछ पैसे लेके, एंड पैरासूट लेके उड़ते हैं जो, शायद पैराग्लाइडिंग कहते हैं उसे, वो भी वहाँ पे चल रहा था, तो उसके भी कुछ चार्जेस थे, आप लोग वो भी कर सकते हो। मैं कहूँगा उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग संगम में ये सब करने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए, और मतलब हरकत तो हर जगह हो रहा था, हरकत कहीं नहीं रुक रहा था। हम लोग वहाँ से चले गए, फिर धीरे धीरे हम लोग प्लान बनाए कि अब चलते हैं घर। तो रास्ते में, मतलब दिन में आपको भोजन हर जगह मिलेगा, ये चीज़ मैं कहूँगा, दिन में आपको लगभग हर जगह भोजन मिलेगा। एंड मैंने भी सोचा था कि मैं संगम आया हूँ, इलाहाबाद आया हूँ, पहली बार आया हूँ, महाकुंभ आया हूँ, तो मैं भी कुछ सामान अपने लिए ले चलूँ, या माता जी के लिए, पिताजी के लिए, मम्मी पापा के लिए, किसी के भी लिए भी ले चलूँ, माला ले चलूँ, फूल ले चलूँ, या फिर रुद्राक्ष वगैरह, श्रीमद् भागवत गीता, कुछ भी ले चलूँ। लेकिन वहाँ की प्राइस, मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, पैसे इतना ज़्यादा हाई फाई, एंड माला आपको नाम बताया जाएगा ये तुलसी का है, ये सुनो सुनो, ये माला तुलसी का है, और ये माला मोती का है, ये इस चीज़ का है, लेकिन आप जब उसे टच करोगे ना, एक्चुअल में इट्स अ प्लास्टिक था भाई, वो पता नहीं किस किस्म का प्लास्टिक था, और वो छूने पे साफ पता चल रहा है कि ये प्लास्टिक है। उसके आप 150-150, 200 मांगेंगे, और प्राइस तो कम होगा ही नहीं, भूल जाओ प्राइस कम, चले जाओ ठीक है, प्राइस कम नहीं होगा। और रुद्राक्ष तो मान लो, रुद्राक्ष तो आई थिंक ओरिजिनल ही था, वैसे मुझे पहचानने नहीं आता, लेकिन आई थिंक कि ओरिजिनल था, वो लोग भी कह रहे थे ओरिजिनल ही है। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ये सब ध्यान देते रहना, आपको अगर जाना है तो भीड़ का सामना करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है ये, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोगों को वहाँ से निकलना था, तो संगम से हम लोग को निकलने के लिए दूसरा रास्ता हमने देखा था, एंड वहाँ पे पुल्स बनी है, पुल मतलब कि पीपा पुल, जो कि गंगा जी को पार करने के लिए बनाया गया है। वहाँ पे करीब 10-20 पुल बनाए गए हैं अलग अलग जगह पे, तो हम लोग जिधर से जा रहे थे वहाँ पे 6 पुल बनाए गए थे, लेकिन उसमें से 5 पुल बंद थे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्यों 5 पुल बंद थे, एंड 5 पुल बंद थे। फिर हम लोग, ये पहले बात नहीं पता चली हम लोगों को कि 5 पुल बंद थे। हम लोग जब पहले पुल पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सीधा छठवें से जाना है, और इधर बाकी सारे 5 पुल बंद हैं। फिर हम लोग चल रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, करीब 5 किलोमीटर और था भाई लोग, 5 किलोमीटर और चलते हैं हम लोग, फिर छठवें पुल पे पहुंचते हैं। और इसी बीच रास्ते में पता चलता है कि इन पांचों पुल में से किसी एक का निरीक्षण चल रहा है, निरीक्षण जो होता है, निरीक्षण देखते दाखते हैं पुल कैसा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, निरीक्षण वगैरह कुछ नहीं चल रहा था भाई, लिटरली कुछ चल ही नहीं रहा था, सिर्फ एक पुल ऑन था, वो था छठवां पुल, जो कि एकदम लास्ट में। सभी लोग, जितने लोग, मेरे ख्याल से करीब एक बार में 10-10 हज़ार लोग, उससे भी ज़्यादा मैं बता नहीं सकते हैं,
उससे भी ज़्यादा लोग उस पुल से जा रहे थे। एंड हम लोग के साथ ही में, मतलब हम लोग के पीछे, आगे पीछे की साइड एक महिला थी, वो रोने लगी थी भाई, वो रोने लगी थी, अपने पति से कहने लगी थी कि अब हम नहीं चल पाएंगे। इतना ज़्यादा चल रही थी ना वो, अब हम नहीं चल पाएंगे, काफ़ी विचलित होने लगी, रोने लगी कि नहीं नहीं अब हम नहीं चल पाएंगे, हमें छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। तो उसका पति मतलब कह रहा था चलो नहीं, हम यहीं छोड़ के तुम्हें चले जाएंगे, हम अकेले चले जाएंगे। तो काफ़ी रोते रोते वो औरत वहाँ से निकली, चली। मतलब मुझे देख के इतना अजीब लग रहा था कि एक्चुअल में भाई देखो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये महाकुंभ है भाई, महाकुंभ। सर्विस तो प्रोवाइड करो। 90s की बात मैं छोड़ देता हूँ, 1990 1890 जितनी भी 70s की बात मैं छोड़ रहा हूँ, अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। सर्विस तो कुछ प्रोवाइड करो। पुल फालतू में बंद है, क्यों बंद है मुझे नहीं मालूम। छठवां पुल काफ़ी दूर था, वहाँ से निकले हम लोग, फिर पूरा पुल क्रॉस करते हैं। और मैं फॉरेनर भी आए थे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फॉरेनर भी आए थे, लेकिन वो लोग भी दर्शन करने मेरे ख्याल से वीडियोस वगैरह भी देख के आए होंगे, सुने होंगे कहीं ना कहीं, वो भी ऐसे ही आए होंगे, क्योंकि वो लोग को देखे ही नहीं है, कुछ देखे ही नहीं है। फॉरेनर आए थे तो हमने, तो वो लोग भी पैदल ही चल रहे थे, क्योंकि मतलब फॉरेनर हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो लोग के लिए भी पैसा का ही महत्व तो रहता है ना। एंड आपको कुंभ में सर्विस तो मिलेगी, लेकिन काफ़ी हाई प्राइस पे मिलेगी। वो लोग भी, सभी लोग पैदल ही चल रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम मतलब कि अपने मर्जी से चल रहे थे या फिर पैसे की वजह से चल रहे थे। वेल फिर हम लोगों ने आगे गए तो वहाँ पे मतलब जगह जगह पे भोजन मिल रहा था, खिचड़ी वगैरह लाइक। तो हमने भोजन किया, भोजन किया। फिर हम लोग कुंभ से सोचें कि अब कुंभ से निकलते हैं। फिर वहाँ से आपको, कुंभ से निकलेंगे, फिर आपको मिलेगी मतलब टोटो वगैरह सब तो मिलेंगी, लेकिन मतलब बैरियर वैरियर लगाए, थोड़ा आगे जाने के बाद मिलेंगे, पुल उल सब बंद है। तो हम लोग आगे गए, वहाँ से टोटो वगैरह मिल रही है स्टेशन जाने के लिए। फिर हमने नोटिस किया कि काफ़ी हाई फाई प्राइस है। एंड ओला उबर तो आप भूल जाओ, ओला उबर की प्राइस तो भले ही कम है, लेकिन सर्विस नहीं मिल पाएगी आपको। हर जगह रोड ही बंद है, ओला उबर आ ही नहीं पाएंगे, ट्रैफिक इतना है कि पागल कर देगा आपको। सरकारी बस नहीं चल पा रही है तो ओला उबर क्या खाक चलेगा। वेल आपको पैदल ही पूरा सफ़र तय करना पड़ेगा। हम लोग पैदल स्टेशन गए, और काफ़ी मतलब मशक्क़त के बाद हम लोग की दो ट्रेन छूट गई पैदल ही चलने में। दो ट्रेन छूट गई और बेकार हो गया, उसका टिकट बेकार हो गया। दो ट्रेन छूट गई। वैसे टिकट नहीं कटाना पड़ता, मैं बता रहा हूँ ना, कुंभ स्पेशल के लिए टिकट नहीं कटाना पड़ता, फ्री रहता है। लेकिन वहाँ से आने के लिए तो आपको टिकट कटाना ही पड़ेगा। तो वही हम लोग टिकट कटाएं तो वेस्ट गया वो, दो ट्रेन छूट गई पैदल ही चलते चलते। तो अब हम लोग पहुँचे स्टेशन। फिर हमने इस बार टिकट नहीं कटाया, हम लोग सोचे जो ट्रेन आएगी हम लोग की साइड जाएगी, हम लोग के घर साइड जाएगी, उधर ही उसी पे हम लोग बैठ जाएंगे और फिर घर साइड उतर जाएंगे, कहीं भी उतर के थोड़ा सा और चल के घर पहुँच जाएंगे। वेल मैं एट द एंड फिर हम लोगों ने यही किया, जो सी ट्रेन आई उस पर बैठ के हम लोग कैसो नेक्स्ट डे घर पहुंच गए। अब मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहूँगा कि आप विदाउट नॉलेज के कुंभ, महाकुंभ जो भी है ये, अर्धकुंभ, महाकुंभ, मध्य कुंभ, आप यहाँ पे जाना ही मत जाओ भाई। विदाउट नॉलेज के जाओ ही मत। मैं जब गए मैंने सोचा कि इस सेक्टर में भंडारा हो रहा है, इस सेक्टर में रैन बसेरा है, इससे यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है, गाड़ी वगैरह भी अच्छी से चल रही है, सरकार सब चीज़ व्यवस्थित रखी है, भाई ठीक है, सब चीज़ ठीक है। ये चीज़ सोच के हमने देख के वीडियोज़ वगैरह यही चीज़ गए थे। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे भाई, एकदम अपोज़िट। उस दिन हम लोग 35 किलोमीटर सिर्फ रात के 12 बजे से, मैंने बताया ना 2 बजे हम लोग करीब सोए थे, 12 बजे रात से अगले दिन जब तक हम लोग घर नहीं पहुँच पाए, उस दिन तक 35 किलोमीटर पैदल चले थे। 35 किलोमीटर भाई साहब, और पैरों में छाले हो गए थे, काफ़ी समस्या हो रही थी। 35 किलोमीटर रोते गाते मरते हम लोग पैदल ही चले थे भाई। सर्विस के नाम पे जीरो प्रोडक्शन, हर एक चीज़ जीरो है।
भाई तुम वहाँ पे अगर कुछ बाबा लोग हैं, कुछ ट्रस्ट लोग हैं जो आपको भोजन वगैरह प्रोवाइड कर दे रहे हैं, भोजन दे दे रहे हैं, रैन बसेरा दे दे रहे हैं, आप रुक के वहाँ पे भोजन कर सकते हो, रुक सकते हो। लेकिन आपको चादर उधर आप मैं हर चीज़ रिकमेंड करूँगा भाई, आप अपना चादर उधर कंबल उम्बल सब ले जाओ, अगर रुकना चाह रहे हो तो सब चीज़ अपना लेके जाओ। सरकारी रैन बसेरा है, लेकिन सरकारी रैन बसेरा में क्या हो रहा है पता है? सरकारी रैन बसेरा में 250-250 ले रहे हैं अंदर जाने के। अंदर जाओ 250 दो तब जाके तुम्हें कंबल मिलेगा और एक वो मतलब बिछाने के लिए, और फिर कंबल ओढ़ के सो जाओ, और 250 ले रहे हैं। बताओ ये सरकारी है? सिर्फ 2 रैन बसेरा सरकारी बने हैं, आई थिंक मैंने तो 2 ही देखा, सिर्फ 2 ही बने हैं। और जितने हैं वो या तो बाबा के हैं या तो किसी ट्रस्ट के हैं। पहले आप उसमें जाके सो सकते हो। एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप सेक्टर 21 में जाके भोजन करो। आप किसी भी टाइम वहाँ पे पहुँचो, 24 घंटे वहाँ पे भोजन मिलते हैं। एंड आप सेक्टर 19 में जाके ठहर जाओ, किसी भी टाइम पे जाओ, आपको वो बुला के रख लेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। वहाँ पे जाओगे किसी भी टाइम पे आप रुक सकते हो वहाँ पे। रैन बसेरा और भोजन का हो गया किसी भी टाइम का। और टाइमली तो हर जगह मिल रहा है आपको भोजन, टाइम से जाओगे तो हर जगह भोजन पा जाओगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये महाकुंभ है, और संगम में भी काफ़ी हरकत हुई थी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बस यही कहना चाहूँगा। अरे यार हम लोगों को सर्विस तो दे दो, टैक्स ले रहे हो ठीक है भाई साहब, महाकुंभ के नाम पे तो कुछ सर्विस दे दो। वहाँ पे कम से कम चेंज तो कर दो, लेन चेंज कर दो, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग, या फिर मेंस वुमेंस का अलग कर दो भाई साहब नहाने के लिए। वहाँ पे इतनी अश्लील हरकतें हो रही हैं, बता रहा हूँ ना। स्विमिंग पूल बन गया है वो सब, पार्क, वाटर पार्क क्या कहते हैं उसे, वाटर पार्क हो चुका है वो चीज़, वो बन गया है। और सर्विस के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। आप वहाँ पे जाओगे, भोजन, सोओगे बस। और वो भी अच्छे से नहीं भाई, जो तुम सोच रहे हो ना, जो रील में दिखाते हैं कि भाई इसमें पूड़ी सब्जी मिल रहा है, रसगुल्ला मिल रहा है, ये मिल रहा है, इस सेक्टर में आ जाओ ये चीज़ मिल रहा है, फ्री का रैन बसेरा आप आ गया हूँ, भाई साहब सब फेक है। लिटरली मैं लिख जहाँ को वहाँ लिख के दे दूँ, सब फेक है। आप जाओगे वहाँ पे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मैं यहाँ क्यों आया, ये दिमाग में चलने लगेगा क्यों आया मैं यहाँ पे। सब चीज़ पस्त हो गए थे, सब लोग, हालत ख़राब हो गई थी। जितने लोग महाकुंभ में थे सबके दिमाग में यही चल रहा था कि संगम नहाएं घर जाएं, संगम नहाएं घर जाएं। कुछ नहीं रखा है भाई, लिख के दे दूंगा मैं, कुछ नहीं रखा है महाकुंभ में। जो इतना मतलब बन गया है, मतलब इतना हाई, मतलब क्या कहते हैं उसे, हाइपर फेमस हो गया है, इतना ओवर फेमस, इतना नहीं होना चाहिए था। हो भी गया है तो अच्छी बात है, सर्विस तो प्रोवाइड करो। फॉरेनर्स जो लोग फॉरेनर्स आँख भी नहीं देखे महाकुंभ को, वो लोग वहाँ पे विजिट करेंगे तो वो लोग सोचेंगे अरे ये तो ऐसे होता है महाकुंभ, मतलब हर साल लगता है कि पैदल ही चलना पड़ता है, और यही यही संगम में गंदा पानी जो है, यही वो लोग गंगा माता थोड़ी जानते हैं, मतलब गंगा माता यमुना, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते अरे इस पानी में नहाते हैं, काफ़ी कम से कम एक्चुअल साफ़ पानी तो दे दो। गंदे पानी में नहाते हैं और यहाँ पे हरकत देख रहे हो, फोटो वगैरह खींच रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मतलब उन लोगों के लिए अश्लील तो नहीं है, वो लोग मतलब जानते हो ना अमेरिकन्स को और फॉरेनर्स को भी, ज़्यादातर सब अमेरिकन्स नहीं होते लेकिन फॉरेनर्स ये सब फिर भी नोटिस तो करेंगे ही ना। इंडियंस को मतलब काफ़ी संस्कृति से रिलेटेड उन लोग को टच किया जाता है, फिर भी नोटिस करेंगे कि ये सब हरकत हो रहे हैं, लड़कियां ऐसे कर रही हैं, लड़के ऐसे कर रहे हैं, और कितना पैदल चलना पड़ रहा है। वो लोग जो चीज़ देखेंगे भाई, देखो अगर तुम ही कहीं जाते हो तो जो चीज़ देखते हो, जो चीज़ हुआ रहता है, तुम वही चीज़ जाके अपने दोस्त को या फैमिली को बताते हो, तो वो लोग भी जाएंगे तो ऐसा ज़रूर करेंगे कि ये हुआ था भाई मेरे साथ, ये हुआ था, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बाबा हैं। और मैं मैं एक बार और आपसे कहना चाहूँगा, विदाउट नॉलेज के आप महाकुंभ में जाओ ही मत, मत जाओ भाई। तुम्हारा 144 वादा है, तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं नसीब है, मत जाओ, कभी मत जाओ। विदाउट नॉलेज के मत जाओ, जाओ वहाँ पे अब फुल नॉलेज लेके जाओ। पैदल चलना है तो तुम चल सकते हो तो फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना भोजन करो, अपना नहाओ, अच्छे से अपने से वापस आ जाओ। और बाकी वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं सब चीज़ इग्नोर करो। वहाँ पे हरकत बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़के लड़कियाँ सब कर रहे हैं, महाकुंभ को पता नहीं क्या बना दिया गया है। एट दी एंड मैं यही कहूँगा भाई, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कुंभ को मैं रिप्रेजेंट करूं। एक्चुअल में महाकुंभ मैंने जो देख के आया है, और जो रील्स पे दिखा रहे हैं या फिर वीडियोस पे दिखा रहे हैं, एक्चुअल में क्या है।
काफ़ी चेंजेस हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो बिजनेस से रिलेटेड लाइक चाय वाला कर लो, पॉपकॉर्न वगैरह कर लो, ब्रेड बेचो, वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा भाई। वहाँ का एक बार अगर आप नहीं गए हो तो एक बार जाके वहाँ का कंडीशन चेक कर लेना। और मैं फिर से कहूँगा, नॉलेज लेके तब जाके वहाँ पे कंडीशन चेक कर लेना। आप खुद अपने आँख से जो देख के आओगे समझ जाओगे, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके घर से महाकुंभ ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है, इवन 300 किलोमीटर भी है, तो आप अपने पर्सनल बाइक, पर्सनल साधन या फिर पर्सनल जो भी चीज़ आपके पास है, पर्सनल से आओ, पर्सनल साधन से। ट्रेन में रिकमेंड करूँगा ही नहीं, ट्रेन से जाओ ही मत, सीधी बात, ट्रेन से जाओ ही मत। एंड इस वीडियो को बनाने का बस यही पर्पज़ था कि आप लोग एक्चुअल में महाकुंभ जो है उसे आप समझ सको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने देखा वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बस।